ठीक सिंपल जो आपका पेज नंबर 158 में जो दिया गया है आपका फ्रेम का, ठीक है, उसको हम ट्राई करते हैं। ठीक, यहाँ पे आई फ्रेम को दिया हुआ है। आई फ्रेम विथ कितना दिया है? 600। 600। हाइट कितना है? 300। और सोर्स में देखो, लेशन 002 एस टी एम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो दिया हुआ है, डेमो यूज कर सकते हैं। हम बुक में जैसा दिया है वैसा लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है नहीं, इसलिए वो शो ना करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आई फ्रेम ओपन हुआ और आई फ्रेम क्लोज हुआ। ठीक, उसके बाद आपने इसमें क्या दिया है? पेज यू कैन यूज आई फ्रेम यू अनदर वेबसाइट लाइव। ठीक है, ये एक और दिया हुआ है। इसी को कॉपी करते हैं और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पेस्ट हो गया और ये यहाँ से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम ले लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आता है? ब्रेक HR। हमने BR पढ़ा है और HR। ठीक है, यू कैन यूज आई फ्रेम, यहाँ पे जैसे लिखा है उसको लिखना चाहते हम लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे जो URL है, हम उसका पूरा URL लिख देते हैं। ठीक, क्या है? HTTP www डॉट मोजिला .org। ठीक है, ये इसका क्या है? आपका साइट दिया हुआ है, उसको हम कर सकते हैं। और आई फ्रेम क्लोज हो गया। ठीक है, इतने ही करेंगे। अब देखो, मैंने जैसे कहा था कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये मोजिला जो है वो उसकी साइट जो है, तो हमने www में दिया है, मतलब इंटरनेट पे इसका लोकेशन तो एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। देखो, आपका ये जो पेज है, सॉरी 404 मतलब 404 जो है, पेज नॉट फाउंड कैन नॉट बी ओपन, ये इसका मैसेज आया है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वहां तक पहुंचा है। हम यहाँ पे यदि चेंज करते हैं तो क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गूगल को ले लेते हैं, चलो। google.com। ठीक, तो उसको रन करके देखते हैं। ये भी नॉट फाउंड, मतलब एक पेज के अंदर दूसरा नहीं किया है। हम यदि इसी आपका जो लिंक है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किए,
ठीक। और हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। पेस्ट। सेम पेज है। कहाँ तक आया? एएसपी हो गया, आई फ्रेम। चलो इसको रन करते हैं। इसको भी नॉट फाउंड, मतलब ये फ्रेम बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है कि यहाँ पे के बाद पूरा बॉर्डर दिया हुआ है कि कैसे इसका यूज करना है। ऊपर वाला जो है फ्रेम जो है, लेसन जीरो है, उसको शो नहीं किया है। एक मिनट। यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला जो है आपका यहाँ वाला है। ठीक है, लेसन 002 जो नॉट फाउंड बता रहा है। ठीक है। लेकिन नीचे जब हम लोग करते हैं तो क्या अदर थिंग इज ट्राई बोल के लिखा हुआ है, वो क्या है आपका? आपका गूगल के लेसन के लिए ये वाला है। ठीक है, हम पूरा पूरा नहीं देख पा रहे थे, तो ये आपका खुल गया। ऊपर वाला क्या है? W3 वाले को ट्राई किए हैं, वो खुल गया। ठीक है, क्योंकि HTML जो लेसन है वो नहीं खुला है। हम नीचे तक नहीं जा पा रहे थे उसको देखने के लिए। ठीक है। जैसे हमने एक और लिए, कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट किए। कुछ लिख लेते हैं और उस पर पेस्ट किए। पेस्ट। और यहाँ पे हम W3 स्कूल का यूज ना करके हम दूसरा यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे हमने गूगल का एग्जांपल दिया था, तो गूगल्स को हम दोबारा लिख के देखते हैं। google.com रन करते हैं। हो गया। पहला जो नॉट फाउंड दिखा रहा है वो किसका है? नॉट फाउंड लेसन वाला है। ठीक है। उसके बाद क्या आया आपका? ये आपका W3 स्कूल का हो गया। उसके बाद ये गूगल का दिखा दिया। ठीक है। मोबाइल में ये सब चीजें पूरी तरीके से शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपका फ्रेम बटा हुआ है। ये पहला फ्रेम है, देखो फ्रेम बटा है। ये पहला फ्रेम चौकोन बॉक्स। ये दूसरा फ्रेम आया जिसमें आपका क्या है? W3 स्कूल है। और ये तीसरा फ्रेम है जो आपका नॉट फाउंड बता रहा है। ठीक है, कौन सा नॉट फाउंड है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो। ठीक। समझ में आया आई फ्रेम कैसे वर्क करता है? यहाँ पे जैसे विकीपीडिया का दिया है, मौजिला का दिया हुआ है। ठीक है, और लेसन का दिया हुआ है। तो लेसन क्या है आपका? लोड नहीं हुआ, फिर उसके बाद मौजिला वो लोड हो जाएगा और विकीपीडिया भी लोड हो जाएगा। जैसे हमने मौजिला के बदले गूगल कर दिया है और W3 स्कूल का किया हुआ है। तो ये तीनों हमारा क्या है? शो कर रहा है, पहले वाले के छोड़ के लेसन 00 को नॉट फाउंड बता रहा है। ठीक है। तो फ्रेम इतना ही है। इसको हम कैसे यूज करेंगे? आप इसको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जब करेंगे कोडिंग को, तो प्रॉपर वे पे दिखेगा। मोबाइल को इतने अच्छे से वो समझ नहीं आ पा रहा है। ठीक है। कॉपी पेस्ट करने में भी गलतियां हो रही है, रिपीट होने के कारण। ठीक है, तो इतना समझ में आया? कहीं भी डाउट है फिर से बोलना है। शेयरिंग यहाँ बंद कर रहे हैं।
समझ में आया किसी को डाउट? बुधलाल, सो गए क्या सभी? नहीं तो ऐसा नहीं है, जब नाम लूंगा तभी बोलना है, ठीक है? जिसको आवाज सुनाई दे रही है वो बोल सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया है। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरा नाम आएगा तब बोलेंगे। कहीं पे डाउट हुआ? जो भी डाउट होता है आप बोल सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर बात का यदि समझ नहीं आ रहेगा तो फिर आगे का भी डाउट आएगा, आगे हम समझ नहीं पाएंगे जब उसको यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। गंगोत्री समझ में आया? फ्रेम कैसे use हुआ? करके बताना मेरे को फिर। और जो क्लास में बोला गया था ग्रुप में कि पेंटिंग वेंटिंग कोई तैयारी कर रहे हो क्या? बनाई हो कुछ? बना लेना, जो भी घर में होगा, पेंसिल पेन से बनाना है पेन से बना लो, कोरा पेपर जो भी मिलेगा, ठीक है, होगा वो तो, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी भी होगा, ब्लैंक पेपर मिलेगा तो, ठीक है कि नहीं? और उस पे यूज कर सकते हैं, A4 में भी बना सकते हैं, ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट में भी बना सकते हो, अच्छे से बनाना चाहते हो तो। और उसको मेरे को भेजना। कौन कौन है? बुधलाल, गंगोत्री, नीतू, रिया, सोनिया और मनीषा। 6 लोग। तो क्लास खत्म करके कुछ डाउट बताओ, कुछ डाउट हो तो पूछ लो एक बार और। ठीक, चलिए, इस मैं शेयर कर रहा हूँ। वापस जाते हैं, हम इस बार शुरू से टाइप करके देखते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे सिंपल कोड दिया हुआ है, HTML बॉडी है। हम यदि HTML में जो यदि आपको लग रहा होगा कि हेड कहाँ है, तो हम हेड को भी लिख लेते हैं, ठीक है? ओपन होगा, क्लोज होगा, टाइटल भी लिख सकते हैं, तो ये हम बना लिए। ठीक, क्या होता है? पहला हेड होता है, तो हेड क्लोज भी होता है। हेड क्लोज होगा, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल, और टाइटल क्लोज ही होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि टाइटल, तो टाइटल क्या देना है? आपका वेब पेज में दिखता है, हम यहाँ पे जैसे बोल सकते हैं क्या टाइटल होगा बताओ? आई फ्रेम, अपने मन से दे सकते हैं आई फ्रेम, या फिर लर्न आई फ्रेम, ठीक है? ये आपका टाइटल हो गया। इतना हम लोग ने पहले ही करते आ रहे हैं।
ठीक, बॉडी के अंदर आए, हेडिंग दिया है कि HTML फ्रेम है, हमने यहाँ पे आई फ्रेम किया। ठीक है, और जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है बताओ। आपका एक पैराग्राफ बनाया गया है जिसमें लिखा है यू कैन यूज आई फ्रेम टू इंक्लूड अ वेब पेज। ठीक है, यू कैन यूज आई फ्रेम, हम इसको क्लीन कर देते हैं। आई फ्रेम टू टू इंक्लूड to include a web page ठीक, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हटा नहीं, अब नेक्स्ट लाइन में दिया है क्या, आई फ्रेम। ठीक है, हम एक फ्रेम बना रहे हैं, फ्रेम की साइज, आई फ्रेम ले लिया टेक, और उसकी साइज दिया गया है क्या, विद और हाइट। यहाँ पे हम लोगों ने हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइट कितना है 300, और विथ कितना है 600। ठीक है, और नाम क्या दिया है, उसका सोर्स क्या दिया है, सोर्स मतलब जिस फाइल को हम, जिस HTML पेज को हम इस फ्रेम के अंदर डालना चाहते हैं, उसको हम किस में लिखेंगे, सोर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स का नाम क्या है, लेसन 002 डॉट एचटीएम। ये क्या है, पेज है, HTML पेज है, जिसको हम इस पेज के अंदर आई फ्रेम के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, जिसकी साइज क्या है 300 हाइट और 600 विड्थ है। ठीक है, ये आई फ्रेम क्लोज हुआ। अब देखो इतने ही रन करके देखते हैं तो क्या होता है, कि सिंपल दिखाया, यू कैन यूज द आई फ्रेम, यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको, इंक्लूड अ वेब पेज। ठीक है, इंक्लूड अ वेब पेज, यही आया। अब लेसन 1 क्या है, ये है, यहाँ पे दिया है कि नॉट फाउंड, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमने लेसन 1 नाम के कोई फाइल सेव तो किया ही नहीं है, तो कहाँ से शो करेगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, यहाँ से लिए इसको कॉपी कर लिए और पेस्ट करते हैं, यहीं पे कुछ लिखना पड़ेगा तब जाके वो पेस्ट होता है, पेस्ट। कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो साइज हम सेम बना देते हैं लेकिन सोर्स को बदल देते हैं। ठीक है, तो सोर्स बदलते हैं। अब जानते हैं कि जैसे गूगल की बात करते हैं या फिर जो पहले से वेबसाइट है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेसन 002 नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए वो नॉट फाउंड बताया, लेकिन जो रहता है उसको हम दे सकते हैं। जैसे हम लोग क्या किया, एक वेबसाइट को बता देते हैं, बताओ किस वेबसाइट के नाम जानते हो, HTTP बताओ, www डॉट जीमेल करें, gmail.com, gmail.com साइट होता है। ठीक है, तो उसका हम एड्रेस डाल दिए, अब यहाँ पे शो करेगा, करके देखें, रन कराते हैं, देखो ये पहला हो गया, नॉट फाउंड एच आया है जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ये मीटा नहीं था इसलिए ये दिखाया है। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, यू कैन यूज आई फ्रेम टू इंक्लूड अ वेब पेज, ये आया। नेक्स्ट वाला जो लिखा है उसके लिए, और उसके बाद ये आपका जीमेल के लिए पेज है। तो जीमेल के लिए जो फ्रेम है ब्लैंक दिखा रहा है,
ब्लिंक दिखा रहा है ना, तो gmail.com के बाद उसका एक्चुअल में जो है उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे स्लैश हमने उसको डाल दिए, लॉगिन डॉट HTML होगा या फिर इंडेक्स HTML। रन करके देखते हैं आया क्या, नहीं आया। चलो जीमेल का एक्चुअल नहीं पता चल रहा था, हम गूगल का ले लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं। अच्छा, ये दूसरे एग्जाम्पल को ले लिए यहाँ, ठीक है। हम इसको फिर चेंज कर लेते हैं। डेमो के बदले क्या था, लेसन 002.html। इससे साइज छोटा ही रख लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरा पहले जो कॉपी किए थे वही है, ठीक है। क्या था, HTTP और www.google.com, ठीक है। हाइट वेट, ठीक है, ओके। और हम इसको यहाँ पे फ्रेम की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, गेप बनाने के लिए HR, और इसको हम रन करें, ये नीचे रन हो गया, ठीक है। यहाँ ब्लैंक ही दिखा रहा है, आपका गूगल साइट का सही एड्रेस डालना पड़ेगा। एक मिनट, हाइपर एड्रेस S पे लेके चलते हैं। यह कुछ अलग, ठीक है। तो वो पेज खुला नहीं है इसमें, इसलिए हम एक काम कर सकते हैं,
यहाँ पे कर लिख लेते हैं। ये हुआ, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किए और वापस चले जाते हैं। इस पेज पे आए और गूगल के एड्रेस पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। पेस्ट। एक बार रन करके देखते हैं इसको। नीचे देखो, ठीक है। यहाँ पे उसका एड्रेस पेज तो दिखा रहा है उसकी साइज, लेकिन उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी वाला, वो कितनी साइज है उसकी, 200 गुणित 300, ठीक है। हाइट उसकी कितनी है, 200 है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 300 है। और नीचे वाला जो हमने सेट किया है क्या है, 300 उसकी हाइट है और 600 उसका विड्थ है, ठीक है। तो ये उसको बताया गया है। एक बार हम मौजिला का देखते हैं सोर्स को। mozilla .org, ठीक। और इसको रन करते हैं। हो गया रन। और ये भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और क्या चीज दिया है, एक और HTTP को दिया हुआ है, ठीक है। तो HTTP का भी कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको सेम साइट को हम कॉपी करके देखते हैं, ठीक है। पेस्ट। कॉपी लिए और इसी में हम डाल देते हैं, ठीक है, मौजिला के बदले। ठीक। ये डब्ल्यू स्कूल का है एड्रेस, है सेम एड्रेस है, सेम लोकेशन पे। तो हम इसको रन कर देखते हैं। रन हुआ। अब चेक करते हैं रिजल्ट क्या आया है, ठीक। ये देख, सेम एड्रेस पे दिया हुआ है, क्योंकि हम W3 स्कूल चला रहे हैं। तो इस पे हमने फ्रेम यूज एग्जांपल जो लिया है W3 स्कूल का, वो रन कर गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वही चीजें, और इसके अंदर ये दिखाया है, ठीक है। तो ये सेम लोकेशन है, वो चालू हो गया। बाकी जो एड्रेस है वो शो नहीं कर रहा था, ठीक है। गूगल को भी ट्राई किया, वो नहीं चला, मोजिला का भी नहीं चला, ठीक है। लेसन 002 तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस तरीके से हम लोगों ने जो लोकल चीजें जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको ये दिखाया है, ठीक है। ये वेब पेज आपका जो है W3 स्कूल में चल रहा है, तो उसमें उसी का जो एड्रेस है वो प्ले हो गया, ठीक है। आप इसको कंप्यूटर्स में करेंगे आपके नोटपैड में, और उसके बाद जब ब्राउजर पे चलाएंगे तो ये आराम से शो करेगा, तो उस पेज को लिंक अप करेगा, ठीक है। समझ में आया।
इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। स्टॉप शेयरिंग। मनीषा समझ में आया? गंगोत्री आ गया ना? तो उसमें कंप्यूटर्स में करके देखेंगे ना, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको कॉपी में लिख लिए रहना। ठीक है, जो कैसे लिखते हैं उसको। और ये एग्जांपल जो दिया हुआ है वो इसमें W3 स्कूल में रन नहीं हुआ, जो रिजल्ट नहीं आया, डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन हम दूसरा जो एग्जांपल दिया गया है URL आपका W3 स्कूल का, वो करने पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड क्या है, सही है। ठीक। तो आगे जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या है? सेशन 7 का। सेशन 7 में आपका क्या है, HTML एलिमेंट में आपका मेटा टैग्स है और डॉक टाइप्स है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइप्स बताने के लिए, और क्या है, वैलिडेशन है। ठीक है, तो इन सबको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, और कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो आप क्लास क्लोज करते हैं।